नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश अकेडमी में। मैं हूं हरीश और आज मैं आप लोगों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इससे संबंधित क्वेश्चन लेकर के आया हूं। और इसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। ओके, और उससे पहले मित्रों मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल हरीश अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपको इस टाइप के लगातार वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं। ओके, और यदि आपने अभी तक मेरे फेसबुक पेज हरीश अकेडमी को विजिट नहीं किया है तो आप फेसबुक पर जाएं और हरीश अकेडमी को सर्च करें। हरीश अकेडमी को सर्च करने पर जो ये हरीश अकेडमी आता है इसको एक बार विजिट जरूर करें। इसमें यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें इस पेज को, क्योंकि इसमें मैं करंट अफेयर से संबंधित न्यूज अपडेट करता रहता हूं और बहुत सी पीडीएफ वगैरह इसमें अपलोड करता रहता हूं जो आपके काम आ सकती हैं। तो प्लीज़ इसको लाइक कर लें। ओके, तो आइए अब शुरू करते हैं हम आज का काम। सबसे पहले हम समझेंगे चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, अभी हमने पिछले लेक्चर में हमने साधारण ब्याज पर चर्चा की थी, साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन किए थे। तो इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। जब हम मूलधन के साथ साथ प्रतिवर्ष ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाए, यानी मूलधन पे तो ब्याज मिलता है, वो तो साधारण ब्याज में ही मिलता है, लेकिन यदि मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज मिलता है तो वो कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि यदि सीधी सीधी बात शब्दों में यदि हम कहें, ब्याज पर ब्याज या जिसे बोलते हैं ब्याज का स्याज, तो वो क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज है। इसको हम एक बार इसको समझते हैं। मान लो आपने किसी को 100 रुपये उधार दिए, ठीक है, और उसका आपका दर क्या है 5%, यानी एक साल में आप उसको 5 रुपये देंगे। 100 में यदि 100 रुपये दिए हैं तो 5 रुपये ब्याज लगेगा। लेकिन यदि अगली साल यदि मैंने इसी अमाउंट को क्या लिया होता 2 साल के लिए, ये तो एक साल में आप उसको कितना देंगे एक्स्ट्रा, 5 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। तो यहाँ पर देखो, एक साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज मान लीजिए दिया और ये मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज में दिया, ठीक है। तो साधारण ब्याज में भी आप पहली साल कितना अमाउंट देंगे, उसको 5 रुपये ही देंगे, यानी 5 रुपये ब्याज का एक्स्ट्रा देंगे आप। और चक्रवृद्धि ब्याज में भी आप 5 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, यानी प्रथम वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक समान होता है। क्लियर। इसके बाद जब अगले साल पहुंचेंगे तो आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया, 105। क्लियर, यानी मिश्र धन कितना हो गया आपका 105 और इसमें भी मिश्र धन कितना हो गया 105। तो अगले साल इसमें जो ब्याज लगता है वो लगता है 100 रुपये पर ही, यानी मूलधन पर ही। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में जो अगले साल ब्याज लगता है वो मिश्र धन पर ही लगता है, यानी ब्याज जो इसमें जुड़ा है उसके सहित इसमें काउंट होता है। तो अब जब इसका हम ब्याज निकालेंगे एक साल का 5% के हिसाब से, तो अब हमारा 100 पे नहीं रहेगा बल्कि कितना रहेगा 105 पर। तो 105 पर जब हम इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 25 और 5 एकम 5, यानी यहाँ पर आपका आ जाएगा 5.25, यानी 0.25 पैसा जो है एक्स्ट्रा इसमें हमें मिल जाएगा। क्यों, वो इस 5 रुपये के कारण, किसके कारण, 5 रुपये के कारण। जबकि इसमें यदि हमें ब्याज 105 पे ना मिल करके हमें किस पे मिलता है 100 रुपये। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 करते हैं तो यहाँ पर जो ब्याज आएगा इसमें 5 रुपये ही आएगा साधारण ब्याज में। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में अगले साल, यानी एक साल तो सेम आएगा लेकिन उसके अगले दूसरे साल में जो ब्याज आएगा वो आपका 5.25 आएगा। तो यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि जो साधारण ब्याज है वो हर साल एक समान रहता है, क्योंकि इसमें ब्याज की गणना मूलधन पे की जाती है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज होता है वो हर साल डिफरेंट रहेगा, क्योंकि इसमें ब्याज की गणना हर बार, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना हर बार मिश्र धन में की जाती है। क्लियर। तो आइए अब इसके क्वेश्चन थोड़ा सा करने का प्रयास करेंगे तो आपको और क्लियर होगी। यहाँ पर जैसे यहाँ कहा गया है कि 3000 का
20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो P है, P यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन, वो आपका 3000 है और यहाँ जो दर है वो आपकी 20% है। तो यहाँ पर जो टाइम है वो भी 2 वर्ष है। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ निकालना है हमें A, यानी इसको बोलते हैं हम मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो वो हमें क्या निकालना है, ए, वही निकालना है। तो इसके लिए अभी तक हम क्या करते थे, जो हमारे पास एक बेसिकली फॉर्मूला रहता था, ए बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, ये आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा, और यहाँ T लिख देते थे। तो ये किसका फॉर्मूला है, चक्रवृद्धि ब्याज का। तो इसमें हम आपने जो दिया हुआ है उसको रखते हैं। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 3000। क्लियर। 1 प्लस आर कितनी है, 20/100। क्लियर। और यहाँ पर एन यानी टी, तो 2 साल। तो यहाँ से 20 पंचे 100। क्लियर। तो यहाँ आपका हो जाता है 3000 और यहाँ हो जाएगा 5 एकम 5 1 6/5 के ऊपर 2 की पावर। तो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार 6/5 कर देंगे और इसका इसमें भाग दे देंगे और इसका इसमें इंटू कर देंगे। तो ये हमारे पास जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा आपको ऐसा नहीं लगता कि मान लीजिए अभी तो यहाँ छोटी संख्या थी, यदि वो 21/20 होता या 41/55 होता तो इसका अमाउंट ऐसा नहीं लगता कि आपको ज़्यादा हो जाता, मतलब कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि आप इसी को कह देंगे तो 6 6 36, 36 का फिर 3 में गुणा करेंगे और बटे 25 का फिर भाग देंगे, तो यहाँ पे थोड़ा इसका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये पुरानी मेथड है, आप यूज करते आ रहे हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बताना चाहता हूँ। यदि आप इसको परसेंटेज के हिसाब से सॉल्व करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है। इसके लिए मैंने आपको बताया था 1% कॉन्सेप्ट का, 1% को लेकर के आप किसी भी चीज को निकाल सकते हैं। तो इसमें वही है, कुछ नहीं है। ये जो आपका प्रिंसिपल है ये आपको 100% मान के रखना है। जैसे आपकी वहाँ क्रय मूल्य को 100% मानते थे। यदि आपने मेरे क्रय विक्रय यानी लाभ हानि वाले चैप्टर को नहीं देखा तो प्लीज आप उसको देख लें, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर। तो यहाँ पर आपको जो प्रिंसिपल है यानी मूलधन है उसको आपको क्या मानना है, 100% मान के रखना है कि ये आपका 100% क्या है, 3000 रुपये है। क्लियर। अब यहाँ पर जो दर दिया है वो दर कितनी दी है, 20%, और 20% और समय कितना है, 2 वर्ष। यदि मैं कहूँ कि 20% और 2 साल के लिए है तो एक साल 20% और दूसरी साल 20%, तो यहाँ आपको नेट दर निकालनी पड़ेगी कि इक्वल दर क्या होगी, नेट दर क्या होगी। तो नेट दर निकालने की क्या करते थे हम कि 20% प्लस 20% प्लस 20 गुणे 20 और बटे 100। तो ये क्या होता था कि A प्लस B, A इंटू B अपॉन 100। तो ये एक ट्रिक थी जिसे हम कि नेट परसेंटेज निकाल सकते थे, नेट परसेंटेज, 2% का नेट परसेंटेज निकाल सकते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 दूनी 40 आ जाएगा आपका, और यहाँ जब इसका 0 से 0 कैंसिल, ये दोनों 2 दूनी 4, तो +4 यानी आपका नेट परसेंटेज आ गया आपका 44%। क्लियर। तो हमें क्या निकालना है, इसका 3000 का 44%। तो क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन हमें क्या चाहिए, मिश्र धन। तो मिश्र धन यानी इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 3000 का 144%, क्योंकि 100% इतना है, 100 से ज्यादा यानी 44% और चाहिए। तो 44, या तो इसका 44% निकालो, इसका 3000 का 44% निकाल के इसमें ऐड कर दो, या फिर आप डायरेक्ट इसका 144% निकाल सकते हैं। देखो 100 बराबर इतना, 1 मिनट इसको थोड़ा सा अभी 2 मिनट के लिए इसको अलग कर दो। तो 100% बराबर इतना, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा आपका 3000 बटे 100। हमें कितना चाहिए, 114। तो 144, 144%, तो 144 का इंटू कर देंगे। क्लियर। तो अब जब इसका इंटू करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 3 का इसमें इंटू कर दो, 3 का इसमें इंटू करेंगे तो 3 चौको 12 की 2, हासिल आई 1, 3 चौको 12 1 13 की 3, हासिल आई 1, 3 एकम 3 और 1 4, और ये 0 रख दिया। तो इसका आंसर आ गया आपका 4320 रुपये।
क्लियर? आंसर क्या आ गया आपका? 4,320 रुपये। तो इस टाइप से यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये तो आपकी पुरानी विधि है, इससे भी आप लगा सकते हैं और इससे भी आप लगा सकते हैं। क्लियर? जो आपको अच्छी लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। यदि छोटा अमाउंट है तो आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन यदि संख्या बढ़ जाती है तो इससे आप बहुत आसानी से, जब इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, नेट परसेंटेज निकालना है। 2 साल की कह रहा तो ये 2 वर्ष के लिए हमने नेट निकाल लिया। यदि 3 वर्ष के लिए कहता तो हम देखो, अब ये जो आ गया इसको अब प्लस क्या कर देते, ये मान लिया और b बराबर क्या मान लेते, 20, ये हो जाता। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन 6,655 रुपए हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। यदि धन 3 वर्ष तक ब्याज पर रहा हो। तो यहाँ पर मिश्र धन दिया है, यानी a बराबर 6,655 रुपए। तो यहाँ हमने लिख दिया a बराबर 6,655 रुपए दिए। क्लियर? और दर जो है वो दर दिया है 10% वार्षिक ब्याज। ठीक है, इसके बाद समय यानी t या n मान लो जो भी है, तो वो कितना है, 3 वर्ष के लिए। अब यहाँ हमें p है उसको हमें ज्ञात करना है, यानी p निकालना है। तो यहाँ पर भी आप वही कर सकते हैं कि a बराबर p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n या t, जो भी आप लिखना चाहें, n यानी यहाँ पे समय लिखते हैं। क्लियर? तो इस वाले फॉर्मूले में भी आप इस वैल्यू को पुट करके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगेन वही कि इसमें भी कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ेगा, और हालांकि इसमें यहाँ पर रेट क्या है 10%, तो थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। लेकिन आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो यही तरीका, यहाँ a बराबर कितना है 6,655 रुपये रख दो आप, इक्वल टू p कितना है आपका नहीं है पता, तो p इंटू पी रख दो। तो यहाँ पर 1 प्लस r अपन 100, तो 1 प्लस r कितना है 10/100 की पावर 3। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसल, तो यहाँ आ गया 6,655 बराबर p, और यहाँ पे आ गया देखो 10 और 1 11/10 की पावर 3। तो यहाँ पर वही क्या कर सकते हैं, 6,655 बराबर, और p आ जाएगा यहाँ पर इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। ठीक है, अब इसको 11 का वर्ग होता है, 11 से इसको काटेंगे, 11 छक्का 66 और 0 तो 11 55। ठीक है, अब 11 से काट देंगे इसको, 11 पचे 55। ठीक है, 5 बचा, 11 पचे 55, तो ये कट गया, 11 से 11 5 5 यानी 5 आ गया। तो p बराबर क्या आ जाएगा आपका, कि p बराबर आ जाएगा 5 और ये डबल 000, क्योंकि ये 0 इस साइड इंटू हो जाएंगे, तो p बराबर आ गया आपका 5 है। तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं। और यहाँ पर चूंकि क्या था 11/10 था, और ये संख्या ऐसी थी जो कि भाज्य योग थी और कट रही थी, इसलिए यहाँ पर आंसर आसानी से आ गया। इसको दूसरे तरीके से कैसे लगा सकते हैं हम, इसको परसेंटेज के हिसाब से कैसे लगा सकते हैं, उसको ऐसे लगा सकते हैं। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे हम, नेट परसेंटेज। क्या निकालेंगे, नेट परसेंट। नेट प्रतिशत क्या होता है, मान लीजिए 10% एक बार बढ़ा, दूसरी साल भी 10% और तीसरी साल भी 10%, क्योंकि 3 बार 10% 10% हम इसका ज्ञात करेंगे। तो 10% का 10%, 10% का 10%। तो नेट प्रतिशत निकालने के लिए हमारे पास ट्रिक है कि a मान लीजिए पहली साल में हम इसको a मान लेते हैं, और b, तो a प्लस b प्लस a इंटू b बटे 100। ठीक है, तो यहाँ से ये कट गया, आ गया 20 प्लस 1 मतलब 21। ये आ गया 2 साल के लिए, प्रथम साल और दूसरा साल। ठीक है, अब ये दूसरा साल और इसको मान लेंगे अब तीसरा साल, मतलब ए का काम करेगा और ये बी का काम करेगा। तो क्या हो जाएगा, 21 प्लस 10 प्लस 21 गुणे 10/100, तो 0 से 0 कैंसिल। अब कितना आ गया आपका, 21 और 10 31, 31 और यहाँ आ जाएगा 2.1, क्योंकि 10 है ना नीचे, तो 31 प्लस 2.1 बराबर कितना आ गया आपका, 31 और 2 33, 33.1%। ये क्या आ गया, नेट प्रॉफिट, यानी नेट प्रतिशत आ गया, इसका नेट प्रतिशत आ गया। क्लियर। अब यदि आपका ये आ गया तो आप सवाल कुछ बचे ही नहीं। यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर जो आपका मिश्र धन है, क्या है, जो आपका मिश्र धन है,
मिश्र धन कितना है 6,655, तो यहाँ लिख दिया हमने 6,655 रुपये। और ये किसके बराबर है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि अपन को प्रिंसिपल को यदि x है तो इसको मानना है आपको 100%, x यानी प्रिंसिपल यानी जो मूलधन है उसको आपको 100% मान के चलना है। तो इतना और एक्स्ट्रा चाहिए हमें 33.1%, तो 100% ये है और 33% ये, तो कितना हो गया 133%, यानी x का 133.1% यानी प्रतिशत का मतलब बटे 100 बराबर है इतना। क्योंकि ये जो मिश्र धन है ना, तो ये क्या कहलाया, मूलधन प्लस ब्याज, तो ब्याज इतनी है और मूलधन आपका 100% ऑलरेडी है, तो 100 प्लस 33 तो 133.1% बराबर 6,655। तो यहां से अब x की वैल्यू आप क्या जाएगी, इसको दशमलव को हटा दो तो यहाँ एक 10 नीचे आ गया, या यही लिखा रहने देते यहाँ पर तो भी चल जाता। क्लियर। तो अब यहाँ पर आपका आ गया 6,006, या यहीं से काट दो, इसको 11 से काटेंगे तो इसको 11 से काट दे, 11 एकम 11, 2 बचा, ठीक है, तो 11 दूनी 22, 1 बचा, 11 एकम 11। अब इसको काटेंगे 11 से तो 605 आ गया। क्लियर। अब इसको 11 से काट दें, 11 बार जाएगा, इसको काट दें, 11 पाँचे 55, 11 पाँचे 55, 11 एकम 11, 11 पाँचे 55, आ गया 5। अब यहाँ पर 3 जीरो हैं तो x बराबर आ जाएगा आपका 5 और ये 000, तो ये आ गया आपका मान। तो इस टाइप से भी आप लगा सकते हैं, इस टाइप से भी लगा सकते हैं। अभी आपको लग रहा है यार ये तो ज़्यादा ईजी है, लेकिन चूंकि यहाँ संख्या आसान थी ना, इसलिए आपको ये ज़्यादा ईजी लग रहा है। जबकि अभी जो पिछला क्वेश्चन बताया पहला नंबर, उसमें आपको ये टफ लग रहा होगा, जबकि ये इजी लग रहा होगा। तो अपनी अपनी अकॉर्डिंग है, समय के अकॉर्डिंग जो लग रहा है आपको वो आप लगा सकते हैं। क्लियर। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये गुना पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, जैसे कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर पर कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। तो आजकल इस टाइप के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा आ रहे हैं, जबकि साधारण क्वेश्चन नहीं आते। जैसा कि अभी मैंने 2 क्वेश्चन बताए आपको, आजकल ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता। उन्हें पता है कि इनको फॉर्मूला रटा हुआ है और वो उस पर आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस पर डिटेल रख करके और आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन इस टाइप से थोड़ा क्वेश्चन जो आते हैं वो उसकी संख्या कुछ ज़्यादा होती है। तो जैसे कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर पर कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। ये क्या लिख दिया हमने यहाँ गुना, और ये क्या लिख दिया हमने समय या वर्ष। ठीक है, तो 3 वर्ष में हो जाता है 3 गुना और कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। जब इस टाइप का कभी क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो संख्या है, जो भी संख्या हो, 2 हो 4 हो 6 हो, इस संख्या को यहाँ लिखना है। आपको लिख दिया आपने। अब हम इसमें कितने की पावर चढ़ाएं कि ये 9 आ जाए। तो यदि हम इसमें 2 की पावर चढ़ा दें, 3 तिरका 9 हो जाएगा। बस आपको यही करना है और कुछ नहीं करना कि हम 9 को 3 की पावर, या 4 होता तो 4 की पावर के रूप में क्या लिख सकते हैं। यदि मान के चलो यहाँ 27 होता तो क्या करते, तो 3 के ऊपर 3 तिरका 9 और 9 8 9 27, तो 3 की पावर चढ़ा देते। यह हमेशा ऐसी ही संख्या आएगी। ये मत सोचना कि यार सर यहाँ पे अगर मान के चलो 7 आता तो ऐसा आ ही नहीं सकता क्वेश्चन, पहली बात। क्लियर। तो आपको ऐसी संख्या मिलेगी जो इसका मतलब क्या होगी, वर्ग या क्यू या घन जो भी है वो सब होगी। ठीक है, तो जब आपने क्या किया, यहाँ पे आ गया 3 के ऊपर 2 की पावर। अब इस संख्या का इसमें क्या कर दो, इनटू, तो क्या करेंगे 3 गुणे 2 बराबर आ गया 6। तो x का मान आ गया आपका 6, यानी 6 साल में ये 9 गुनी हो जाएगी। 3 वर्ष में 3 गुनी और 6 वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी। यही इसका आंसर है। क्लियर। तो सेम बिल्कुल इसी टाइप से अगला क्वेश्चन है, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो यहाँ क्या लिख दिया हमने, समय लिख दिया। क्लियर। यहाँ लिख दिया हमने गुना। तो कोई धन 4 वर्षों में यदि दुगना हो जाता है, वह उसी दर पर कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में, ये समय हमें ज्ञात करना है। ये
तो यहां पर हमने वही किया कि यहां पर कितना है, 2 है, तो यहां हमने 2 लिख दिया। सबसे पहले हमें यही काम करना है कि जो यहां संख्या लिखी रहे उसको यहां पर लिख लेना। अब 16 को हमें इसकी कितने की घात चढ़ा दें कि ये 16 हो जाए, 2 पे कितने की घात चढ़ा दें कि 16 बन जाए। तो 2 के ऊपर यदि हम 4 की घात चढ़ाएं तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो 16 बन जाएगी, तो 4 की घात चढ़ा दी। अब इस 4 का इस 4 में इंटू कर दो तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे 4 बराबर 16। यही आपका आंसर है, 16 आ गया। बस आपको कुछ नहीं करना, जो संख्या यहां दी हो यहां पर सॉरी उसको यहां लिख देना है और उसके ऊपर कितने की घात चढ़ा कि ये संख्या प्राप्त हो जाए और उस संख्या का इस संख्या से इंटू कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आता है तो आपको उसको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।